हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज की बात हम शुरू करेंगे एक स्टोरी के साथ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में बड़ी तन्मयता के साथ अपनी जॉब या अपना कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन चलाता है। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो हर रोज स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसे लगता है कि अब मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया और उसकी एज भी हो जाती है। और एज होने के बाद वो अपना एक ड्रीम पूरा करने के लिए काम शुरू करता है। वो ड्रीम क्या है उसका? स्कूबा ड्राइविंग करने का, यानी कि वो डीप सी में छलांग लगाना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है? एक्सपर्ट्स को मिलता है, एक स्पेशल सूट सिलवाता है, जो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वो अरेंज करता है, हर वो चीज़ करता है जो उसे चाहिए। और एक दिन वो ऐसा आ जाता है जब आज का दिन उसने वो जो स्कूबा ड्राइव करनी है, जो समुद्र में उसने छलांग लगानी है अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, वो वहाँ चला जाता है। तो पूरी तैयारी के साथ जब वो उसमें छलांग लगाता है और वो सोचता है कि सारी जिंदगी मैंने जिस सपने के लिए काम किया, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम किया, आज वो ड्रीम पूरा होने जा रहा है। अभी वो उस चीज़ का आनंद ले ही रहा होता है कि उसके सामने एक और व्यक्ति जो सिंपल स्विमिंग ड्रेस में उसके सामने तैर रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैं ये स्कूबा ड्राइव जो भी मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये आदमी सिंपल स्विमिंग ड्रेस में ही मतलब इसमें एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके पास एक पानी में लिख सकते हैं ऐसा एक पैड और पेन होता है। तो वो पेन और पैड वो दूसरे व्यक्ति को देख के पूछता है कि मैंने इतनी जिंदगी में इतना पैसा लगाया और मैं जहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, तुम विदाउट इन्वेस्टमेंट सिंपल स्विमिंग पूल में यहाँ कैसे आ गए? तो वो व्यक्ति उसके ऊपर लिख के देता है, मैं डूब रहा हूँ। यानी कि देखने में तो लग रहा था उसको कि वो भी तैर रहा है, वो भी एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो डूब रहा है। ये स्टोरी मोरल क्या है दोस्तों? दुनिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रो होने का दिखावा कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वो हो सकता है कि पैसे की तरफ हो, उसके पास पैसा हो, लेकिन सोशल जो उसका सर्कल है वो ना हो। तो बेसिकली हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जो ग्रोथ वो चाहता है वो उसे नहीं पा रहा। लेकिन जब आप उससे बात करोगे किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में, या उसकी हेल्थ के बारे में, या पैसे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जब भी आप बात करोगे तो बड़ी सहज से बोल देगा, बड़े आराम से बोल देगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। और वही व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जो मैंने आपसे बात की है, ये पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक का लास्ट चैप्टर है। यानी कि वो कहते हैं कि आप जहाँ पे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई कामयाब हो, तो वो आपकी वर्ड्स में दिखेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप सच नहीं बोल रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा आज हम कहाँ हैं। उसको मानना पड़ेगा कि वाकई मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं फाइनेंशियली उतना नहीं हूँ जितना मुझे चाहिए, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे भी आपको मानना पड़ेगा, और किसी ना किसी व्यक्ति के आगे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे अब ग्रोथ चाहिए। विचारों की शक्ति आपके लिए तभी काम करेगी, हर एक टेक्नोलॉजी आपके लिए तभी काम करेगी, हर एक मेथड आपके लिए तभी काम करेगा जब आप किसी की सुनेंगे। वो कहते हैं ना, दो लोग हैं, एक व्यक्ति सो रहा है बड़े आराम से नींद में, उसको आप हिलाओगे वो जाग जाएगा। दूसरा व्यक्ति वो जानबूझ के सो रहा है, आप उसको जब आवाज दोगे वो हिलेगा ही नहीं। क्यों? वो जानबूझ के सो रहा है। आप उसको और हिलाओगे वो और अपनी जो उसने कंबल या कुछ लिया होगा उसको और कस के बांध देगा। यानी कि आप सिर्फ उसी की मदद कर सकते हैं जो आपके सामने सच बोलेगा। लेकिन स्टडी ये बोलती है कि 97% केसेस में लोग आपसे झूठ बोलते हैं। 97% केसेस में लोग आपसे झूठ बोलते हैं अगर आप उनसे ग्रोथ की बात करते हैं। तो जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।